दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम शेयर मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? आपने तरह तरह के वीडियो देख कर के जोश में आकर के ट्रेडिंग करना चालू कर दिया और आपने पाया है कि कुछ समय बाद मेहनत से कमाई गई सारी पूंजी आप शेयर मार्केट में कमा बैठते हो। दोस्तों, मैं कोई बड़ा ट्रेडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी पूंजी को कैसे बचा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, शेयर मार्केट में रिस्क दो प्रकार के होते हैं। एक वो रिस्क जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और एक वो रिस्क जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो पहले मैं आपसे रिस्क के बारे में चर्चा करूंगा। आज मैं आपको 10 ऐसे कारण गिनाऊंगा जिनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप शेयर मार्केट में लॉस क्यों करते हो। आपने क्रिकेट की पिच पर देखा है कि कोई नया खिलाड़ी जो पहली या दूसरी बार आया है और उसने धोखे से कोई सिक्स मार दिया तो कितना खुश होता है और सोचता है कि उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद वो बल्लेबाज आउट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो शेयर मार्केट में नया खिलाड़ी आता है, कुछ समय टिकता है, जब एक दो बार मुनाफा होता है तो वो सोचता है कि उसके हाथों में जादू की छड़ी मिल गई है और जल्द ही वह अमीर बन जाएगा। लेकिन इसके विपरीत वह कंगाल हो जाता है और शेयर मार्केट को दोष देता है। मैं आपको इस वीडियो में 12 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनमें आपको पता चलेगा कि आप शेयर मार्केट में लॉस क्यों करते हो। नंबर 1, आप कंट्रोल रिस्क नहीं करते हैं। नंबर 2, स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हो। और आप नंबर 3, जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा हो उसमें आप ट्रेड लेते हो और नुकसान कर बैठते हो। और आप अगला पॉइंट है कि आप कभी कभी नए होने के नाते आपको ये नहीं मालूम होता है कि आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे और कौन सा नहीं। आप लालच में आकर के कोई सस्ता जिसका कोई वैल्यू नहीं स्टॉक को खरीद लेते हो और आपको घाटा हो जाता है। टिप्स के भरोसे आप ट्रेडिंग करते हो और लास्ट में आपका धोखा होता है, या आपको घाटा लग जाता है। आपके पास कोई रणनीति नहीं होती है क्योंकि आपके पास शेयर मार्केट की कोई मूलभूत जानकारी नहीं होती है, इसके लिए आप घाटा कर बैठते हो। अगला पॉइंट है कि आप इमोशन में आकर के ट्रेडिंग करते हो कि मैं गलत नहीं हो सकता, और इस प्रकार से आप अपना सारा धन कमा बैठते हो। आपको शेयर मार्केट की मूलभूत बातों का ज्ञान नहीं होता है, इसके लिए भी आप अपना घाटा करते हैं। शेयर मार्केट में आप ट्रेंड को भी नहीं समझते हो कि ट्रेंड किस ओर है, ट्रेंड अप है या डाउन है या साइडवेज है, और इस प्रकार से आप अपना घाटा कर बैठते हो। आपका एक अगला पॉइंट ये भी है कि आप सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा बैठते हो जो उसमें आकर के, जिससे कि आपका घाटा हो जाता है। और एक कारण ये भी है कि आप फियर के कारण
घाटा कर बैठते हैं। जैसे कोई स्टॉक गिर रहा होता है और आपने स्टॉक गलत समय पर लिया है और संयोग से वह स्टॉक रिवर्स करता है, लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाए और आप गलत डिसीजन लेकर के अपना घाटा बढ़ा लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जोश में आकर के न्यूज़ के चक्कर में या टिप्स के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इससे भी आपका लॉस होता है। आपका भावना पर काबू नहीं होता है, इसके लिए आपको बार बार घाटा होता है। और लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि आपको घाटा होने का मुख्य कारण है कि आपके पास ज्ञान की कमी है और प्रैक्टिकल की कमी है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कोई टॉपिक पर आपको कोई संदेह हो तो आप उस पर कमेंट करके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।